आज से 13.8 अरब साल पहले कुछ नहीं था, ना रोशनी, ना अंधेरा, ना समय, ना जगह, सिर्फ शून्य। लेकिन हमारे शून्य में कुछ था, एक संभावना, एक ऊर्जा जो किसी भी पल फट सकती थी। और फिर वो पल आया। एक धमाका में पूरी कायनात का जन्म हुआ। आग के गोले, रोशनी की लहरें, समय खुद खींचने लगा और हम महाभिमान से एक छोटी सी दुनिया बनी, एक नीली दुनिया जिसे हम धरती कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ धरती के जन्म की नहीं है। ये कहानी है उनकी जो इस धरती के असली मालिक हैं, जो 16 करोड़ साल तक इस प्लेनेट पर राज करते रहे, जिन्हें देखकर आज भी इंसान कांप जाता है। डायनासोर। आज हम जानते हैं कि ये देवकाय जानवर आए कहां से, कैसे बने, किस पल धरती ने उन्हें पैदा किया, और क्या हम कभी सोच भी सकते हैं कि आज भी उनका खून हमारी दुनिया में बहता है। ये यात्रा आपको वहां ले जाएगी जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। तो तैयार हो, चलते हैं 25 करोड़ साल पहले। दोस्तों, पहले एक बात सीधी कर लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि डायनासोर बस एक सामान्य तरीके से पैदा हुए जैसे कोई भी जानवर पैदा होता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। उनका जन्म घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला थी, एक के बाद एक प्रतिक्रिया, जिसमें हर एक धमाका, हर एक महाविनाश, हर एक तबाही उन्हें पैदा करने के लिए जरूरी थी। इसलिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। आज से ठीक 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ था, एक बेहद बड़े गैस और धूल के बादल से। वैज्ञानिक इसे सौर निहारिका कहते हैं। इस बादल में गुरुत्वाकर्षण का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे लाखों सालों में ये सब चीजें एक साथ आने लगी। बीच में सूरज बना, एक बेहद बड़ा जलता हुआ तारा, और उसके चारों तरफ बचे हुए गैस और पत्थर के टुकड़े आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, बड़े होते रहे। एक टुकड़ा ज्यादा बड़ा होता गया, ज्यादा भारी, और ज्यादा चीजें उसकी तरफ खींचती गईं। वो टुकड़ा हमारे घर का जन्म था, धरती। लेकिन दोस्तों, वो धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई नदी नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई हवा नहीं, कोई जिंदगी नहीं, सिर्फ लावा, आग, धुआं। पूरी धरती एक बेहद बड़ा आग का गोला थी। हर तरफ से उल्कापिंड और धूमकेतु टकरा रहे थे। हर टक्कर से और ज्यादा ऊर्जा निकलती और धरती और ज्यादा पिघलती रहती। वैज्ञानिकों ने इस दौर को एक बेहद सटीक नाम दिया है, हेडियन युग, मतलब नर्क का युग। और दोस्तों, ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर कोई उस वक्त की धरती पर खड़ा होता, वो एक पल भी जिंदा नहीं रहता। तापमान था 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। कोई वायुमंडल नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ आग, सिर्फ धुआं, सिर्फ टक्कर। और फिर एक और बड़ी टक्कर हुई। आज से लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले एक मंगल ग्रह जितना बड़ा पिंड धरती से टकराया। वैज्ञानिक इसे थेया कहते हैं। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि इसका मलबा ब्रह्मांड में बिखर गया। कुछ टुकड़े धरती की कक्षा में घूमने लगे और धीरे धीरे वे आपस में चिपकते गए, बड़े होते गए, और एक नया गोला बना, चांद, हमारा चांद, जो आज भी रात को हमारे साथ रहता है। वो दरअसल उसी महाटक्कर की निशानी है। लेकिन इस टक्कर का एक और नतीजा हुआ जो बहुत जरूरी था। धरती की धुरी थोड़ी तिरछी हो गई, और इस तिरछी धुरी की वजह से ऋतुएं बनी, और ऋतुओं की वजह से बाद में जिंदगी के लिए एक स्थिर वातावरण बना। सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ प्रकृति की अपनी योजना में था। धरती बन गई थी, लेकिन ये काफी नहीं था। अब शुरू हुआ एक और भयंकर दौर। हेडियन युग के बाद आया आर्कियन युग। आज से लगभग 4 अरब साल पहले धरती धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। ऊपर की सतह जो पहले पिघलती हुई लावा थी, वो कुछ जगहों पर ठोस हो गई। धरती की पहली ऊपरी परत बनी। लेकिन दोस्तों, ये परत बहुत पतली थी, बहुत कमजोर। नीचे से लावा उबलता रहता और ऊपर से उल्कापिंडों की बारिश जारी थी। वैज्ञानिक इसे कहते हैं भारी उल्कापात का दौर, यानी एक ऐसा समय जिसमें धरती पर उल्कापिंड और धूमकेतुओं की इतनी बारिश हुई जितनी उससे पहले कभी नहीं हुई थी। और इन धूमकेतुओं के साथ कुछ बहुत जरूरी आया, पानी। हाँ दोस्तों, ये ध्यान से सुनो। हमारे समुद्रों का पानी बहुत हद तक धूमकेतु और उल्कापिंड लाए थे। इन बर्फ के गोलों में पानी था, और जब ये धरती से टकराए तो ये पानी धरती पर आ गया। कुछ पानी धरती के अंदर से भी आया, ज्वालामुखी विस्फोटों के जरिए। इस प्रक्रिया में धरती के अंदर से गैसें और जलवाष्प निकले और वायुमंडल बनाने लगे। लेकिन ये वायुमंडल आज जैसा बिल्कुल नहीं था। कोई ऑक्सीजन नहीं था, कोई नाइट्रोजन जैसी हवा नहीं थी, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प, हाइड्रोजन सल्फाइड, एक बेहद जहरीला मिश्रण। अगर कोई उस वक्त सांस लेता तो तुरंत मर जाता। लेकिन कुछ और भी था इस वायुमंडल में जो भविष्य में बहुत काम आने वाला था, ऊर्जा, बिजली, पराबैंगनी विकिरण। और यही चीजें अगले अध्याय की नींव रखने वाली थी। अब धरती पर समुद्र बन रहे थे, धीरे धीरे बड़े बड़े सागर। लेकिन ये समुद्र भी आज जैसे नहीं थे। ये बेहद गर्म थे, तेजाब जैसे। उनका अम्लता स्तर बहुत कम था। कोई मछली नहीं, कोई व्हेल नहीं, कोई मूंगे की चट्टान नहीं, सिर्फ गहरे काले जहरीले पानी। और फिर उस अंधेरे में कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो पूरी कहानी बदल देने वाला था। पानी के अंदर ज्वालामुखी के मुंह थे, जहां से बेहद गर्म पानी और
रसायन निकल रहे थे और इन रसायनों के बीच जैविक अणु बनने लगे, अमीनो अम्ल, प्रोटीन के निर्माण खंड। वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह नहीं समझे कि ठीक ठीक कैसे पहली जिंदगी बनी, लेकिन वे जानते हैं ये उसी अंधेरे में, उसी गहराई में, उसी जहरीले समुद्र में हुआ। जिंदगी पैदा हो रही थी। आज से लगभग 3 अरब 80 करोड़ साल पहले धरती पर पहला जीवित प्राणी आया। इसे देखकर आप हैरान हो जाते, क्योंकि ये कोई बड़ा जानवर नहीं था, कोई मछली नहीं, कोई कीड़ा नहीं। ये था एक छोटा सा एकल कोशिका वाला जीव, एक जीवाणु। इतना छोटा कि एक सुई की नोक पर लाखों जीवाणु बैठ सकते थे। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी चीज शायद धरती के इतिहास की सबसे जरूरी चीज थी, क्योंकि ये जीवाणु जिंदा था। वो अपनी प्रतिलिपि बना सकता था, वो ऊर्जा ले सकता था, वो खुद को दोहरा सकता था। और इस एक छोटे से जीव से आज की पूरी जिंदगी की शुरुआत हुई। हाँ, हम भी, डायनासोर भी, मछलियां भी, पौधे भी, सब उसी एक पहले जीव के वंशज हैं। ये सोचते ही सिर घूमने लगता है ना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। आज से लगभग 2 अरब 40 करोड़ साल पहले एक चीज हुई जिसे वैज्ञानिक कहते हैं महान ऑक्सीकरण घटना। कुछ जीवाणुओं ने एक अजीब काम शुरू किया। वे प्रकाश संश्लेषण करने लगे, सूर्य प्रकाश लेना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। ये जीवाणु साइनोबैक्टीरिया कहलाए। और ये ऑक्सीजन, पहले तो ये धरती के वायुमंडल के लिए एक बड़ा बदलाव था। लेकिन सोचना, जो जीवाणु ऑक्सीजन नहीं चाहते थे, जिनके लिए ये ऑक्सीजन जहर था, वे सब मरने लगे। ये था दुनिया का पहला सामूहिक विनाश, एक विनाश जो ऑक्सीजन की वजह से हुआ। लेकिन जो बचे, जो जीवाणु ऑक्सीजन में रह सकते थे, उनके लिए एक नई दुनिया खुल गई। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती गई और इस ऑक्सीजन ने एक और काम किया। ऊपर एक ओजोन परत बनाई जो पराबैंगनी विकिरण से धरती को बचाने लगी। अब धरती थोड़ी सुरक्षित हो रही थी और जिंदगी विकसित होने लगी। अगले 2 अरब सालों में कोशिकाओं ने मिलना शुरू किया। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, जिनमें केंद्रक होता था। ये कोशिकाएं आपस में चिपकी, बहुकोशिकीय जीव बने, पहले सरल, फिर जटिल, फिर और जटिल। आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। एक ही पल में विकासवादी दृष्टि से हजारों नई प्रजातियां पैदा हुई। आंखें बनी, दिल बने, मांसपेशियां बनी, जबड़े बने। समुद्र अजीब अजीब प्राणियों से भर गया। ट्राइलोबाइट, एनोमलोकारिस, अजीब परग्रही जैसी आकृतियों के जानवर। और इन सब में से एक धारा निकली, एक बहुत जरूरी धारा, एक छोटी मछली जैसी चीज जिसमें नोटोकोड था, यानी रीढ़ की हड्डी का पहला संस्करण। ये था रीढ़धारी प्राणियों का पहला पूर्वज। और इस धारा से आगे मछलियां आईं। मछलियों से पहले जमीन पर आने वाले चौपाए, उनसे सरीसृप और सरीसृपों से। लेकिन रुको, यहाँ आने से पहले एक और भयंकर घटना है। एक ऐसी घटना जिसने पूरी धरती का खेल बदल दिया और जिसने डायनासोरों की तरफ का रास्ता खोला। कल की बात कर रहे थे हम, कैम्ब्रियन विस्फोट की, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। अगले 30-40 करोड़ सालों में धरती पर जिंदगी ने बहुत प्रगति की। समुद्र से निकली जिंदगी जमीन पर आई, पर्यावरण के अनुसार ढली, पैर बनाए, सांस लेने के लिए फेफड़े बनाए। आज से लगभग 35 करोड़ साल पहले यह कार्बोनिफेरस काल था। धरती पर बेहद बड़े जंगल थे, इतने बड़े कि उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और उन जंगलों में छिपे थे कीड़े, बेहद बड़े कीड़े। एक ड्रैगन फ्लाई थी जिसके पंखों का फैलाव 1 मीटर तक था। 1 मीटर! तो एक ड्रैगन फ्लाई एक बड़े क्रिकेट के बल्ले जितनी। और जमीन पर थे पहले सरीसृप, छोटे छिपकली जैसी आकृतियों के, जो अंडे देते थे, जो जमीन पर रह सकते थे बिना पानी के। ये एक बहुत बड़ा लाभ था, क्योंकि अब वे सिर्फ समुद्रों तक सीमित नहीं थे। धीरे धीरे सरीसृप बड़े होने लगे, विकसित होने लगे। आज से लगभग 28 करोड़ साल पहले पर्मियन काल था और ये काल, विश्वास करो, बहुत विकसित था। कुछ सरीसृप थे जिन्हें सिनेप्सिड कहते हैं, जो आगे चलकर स्तनधारी बनेंगे। इनमें एक था डायमेट्रोडन, जिसकी पीठ पर एक बड़ी पाल होती थी। जमीन पर अलग अलग प्रजातियां थीं, समुद्र में भी, आसमान में भी। धरती एक फलती फूलती जिंदा ग्रह था। और फिर आज से ठीक 25 करोड़ 20 लाख साल पहले कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है। धरती के अंदर, साइबेरिया के नीचे एक बेहद बड़ा ज्वालामुखी तंत्र जाग गया। साइबेरियन ट्रैप्स, एक ऐसा ज्वालामुखी क्षेत्र जहां से लाखों सालों तक बिना रुके लावा बाहर आता रहा। इतना लावा कि अगर आप आज उस लावा को देखें तो वो क्षेत्र लगभग पूरे हिंदुस्तान से भी बड़ा है। सिर्फ लावा, सिर्फ आग। लेकिन लावा से भी बुरा था जो बाहर आ रहा था। गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा, हरितगृह गैसें। वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगा, समुद्र गर्म होने लगे। अम्लीय वर्षा ने पौधों को जलाना शुरू कर दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा और फिर एक के बाद एक प्रजातियां खत्म होने लगी। ये था महान पर्मियन विनाश। वैज्ञानिक इसे कहते हैं द ग्रेट डाइंग, महाकाल। और ये नाम बिल्कुल सही था। इस एक घटना में धरती की 96% समुद्री प्रजातियां खत्म हो गईं। 96%! सोचो, अगर आज 96% समुद्री चीजें मर जाएं तो कैसी लगेगी दुनिया। जमीन पर भी 70%
90% से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गईं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक विनाश था, किसी भी विनाश से भी बड़ा। कुछ प्रजातियों ने जीवित रहने की कोशिश की, लेकिन वे भी धीरे धीरे मरती गईं। एक 10 लाख साल, फिर एक और 10 लाख साल। एक गहरे, अंधेरे, जहरीले संसार में सिर्फ कुछ प्रजातियां बची। कुछ छोटे, कठोर, मजबूत सरीसृप, कुछ कीड़े, कुछ पौधे। दुनिया लगभग खाली हो गई थी। लेकिन दोस्तों, यही तो कहानी का मोड़ है, क्योंकि जो खाली हुआ वो भरना भी था। और उस खालीपन को भरने के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया जिसके बारे में हम आज भी सपने में नहीं सोच सकते। पर्मियन विनाश के बाद धरती की तख्ती साफ हो गई थी, और इसी साफ तख्ती पर लिखनी थी एक नई कहानी, डायनासोरों की कहानी। आज से लगभग 25 करोड़ 20 लाख साल पहले शुरू हुआ ट्रायसिक काल, नया युग, खाली दुनिया और कुछ बची हुई प्रजातियां जो इस नए युग में जीवित थीं। लेकिन पहले धरती का नक्शा समझना जरूरी है। आज हम देखते हैं दुनिया में 7 अलग अलग महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ट्रायसिक काल में सब एक साथ थे। हाँ, एक ही बड़ा महाद्वीप था। इसे वैज्ञानिक कहते हैं पैंजिया, मतलब संपूर्ण धरती, एक बेहद बड़ा जमीन का टुकड़ा, और उसके चारों तरफ एक बेहद बड़ा समुद्र, पैंथलासा। इस पैंजिया पर जलवायु बहुत चरम थी। बीच में बरसात का पानी कभी नहीं पहुंचा। सूखा, सहारा जैसी गर्मी, बाहरी किनारों पर बहुत बारिश, और यही जलवायु एक खास तरह की प्रजाति के लिए एकदम सही थी, आर्कोसौर, यानी शासक सरीसृप। ये आर्कोसौर पर्मियन विनाश के सच्चे जीवित बचे थे, कठोर, अनुकूलनीय, लचीले। और इन्हीं आर्कोसौरों की 2 मुख्य धाराएं बनी, जिनसे पूरी दुनिया बदल गई। पहली धारा जिससे आगे बड़े मगरमच्छ बने, जो आज भी हमारी नदियों में है। दूसरी धारा जिससे आगे बने डायनासोर। लेकिन ये बदलाव इतना सरल नहीं था। ट्रायसिक के शुरू में डायनासोर थे ही नहीं, तो फिर डायनासोर ठीक कब पैदा हुए? वैज्ञानिक कहते हैं आज से लगभग 23-24 करोड़ साल पहले। और पहला डायनासोर वो भयंकर बड़ा जानवर नहीं था जो आप सोचते हैं। पहला ज्ञात डायनासोर था यूरैप्टर। इसका मतलब होता है भोर का लुटेरा, और ये था सिर्फ 1 मीटर लंबा, 2 पैरों पर चलने वाला, मछलियों और कीड़ों का शिकार करने वाला। अगर आप इसे आज देखते तो शायद सोचते ये तो एक बड़ी छिपकली है, खतरनाक कुछ भी नहीं। लेकिन इस छोटे से जानवर के आनुवंशिक कोड में एक खास निर्देश था, एक ऐसे विकास का निर्देश जो अगले करोड़ों सालों में उसे दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जमीनी जानवर बनाने वाला था। ट्रायसिक काल में डायनासोर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, विकसित हो रहे थे, लेकिन अभी भी वे प्रमुख प्रजाति नहीं थे। उनके साथ थे रॉयसूशियंस, मगरमच्छ के पूर्वज, जो जमीन पर बहुत शक्तिशाली थे, और थे एटोसौर, कवच युक्त सरीसृप, और थे फाइटोसौर, मगरमच्छ जैसी आकृतियों के बड़े जानवर। ये सब ट्रायसिक दुनिया के शीर्ष शिकारी थे। डायनासोर इनके नीचे थे, छोटे थे, आश्रित थे। तो फिर कैसे ये सब बदला? फिर एक बार धरती ने एक और करवट ली। आज से लगभग 20 करोड़ 10 लाख साल पहले ट्रायसिक काल के अंत में एक और सामूहिक विनाश हुआ, ट्रायसिक जुरासिक विनाश। एक बार फिर ज्वालामुखी, एक बार फिर हरित गृह गैसें, एक बार फिर प्रजातियों का नाश। इस बार रॉयसूशियन खत्म हो गए, एटोसौर खत्म हो गए, फाइटोसौर खत्म हो गए। जो यहाँ बचे वे थे डायनासोर, और वे थे छोटे आदिम मगरमच्छ। और इस बार धरती का रास्ता साफ था, सिर्फ डायनासोरों के लिए। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ दी जुरासिक काल। और दोस्तों, यह काल था डायनासोरों का स्वर्णिम युग, उनका साम्राज्य, उनकी दुनिया। ट्रायसिक में जो विनाश हुआ उसने एक बेहद बड़ा अवसर दिया डायनासोरों को। हर जगह खाली स्थान थे, मतलब हर जगह जगह थी जीवित रहने की, नया खाना, नए इलाके, और डायनासोर इस अवसर को उन्होंने पूरी तरह से लिया। और यहाँ आया विकास का सबसे बड़ा नजारा। सुनो क्या हुआ जुरासिक में। पहली बात, पैंजिया टूट रहा था। हाँ, वह एक बड़ा महाद्वीप धीरे धीरे टूट रहा था। उत्तर और दक्षिण में यह टूटने में लाखों साल लगे, लेकिन जैसे जैसे यह टूटा, नए समुद्र बने, नई तटरेखाएं बनी, नई जलवायु आई, और अलग अलग जगहों पर डायनासोर अलग अलग तरह से विकसित होने लगे। इस काल में 3 मुख्य समूह थे डायनासोरों के। पहला समूह सौरोपॉड, यह थे वह विशालकाय, वह इतने बड़े जानवर कि उन्हें देखकर आंखें फटी रह जाती थीं। सौरोपॉड 4 पैरों पर चलने वाले, लंबी गर्दन, छोटा सिर, बेहद बड़ा शरीर। इनका सबसे प्रसिद्ध सदस्य ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस 26 मीटर लंबा, 12 मीटर ऊंचा, मतलब 4 मंजिला इमारत जितना, 62,000 किलोग्राम भारी, मतलब एक बड़े हवाई जहाज जितना। और सिर्फ ब्रैकियोसॉरस ही नहीं था, डिप्लोडोकस 33 मीटर लंबा, मतलब 3 बसें एक लाइन में। अपाटोसॉरस, जो पहले ब्रोंटोसॉरस के नाम से जाना जाता था। अर्जेंटिनोसॉरस, जो शायद सबसे बड़ा जमीनी जानवर था कभी भी, 80 टन तक। घास नहीं खाते थे, क्योंकि जुरासिक में घास था ही नहीं। यह खाते थे फर्नस साइकेड चीड़ के पेड़, इतने बड़े कि पूरे पेड़ एक बार में खा जाते।
दूसरा समूह थेरोपॉड, यह थे वह शिकारी, वह दरिंदा, वह जिन्होंने शिकारी का मतलब परिभाषित किया। थेरोपॉड 2 पैरों पर चलने वाले थे, आगे की तरफ झुके हुए, तेज पंजे, तेज दांत। जुरासिक में उनका सबसे प्रसिद्ध सदस्य था एलोसोरस। एलोसोरस 12 मीटर लंबा, 2000 किलोग्राम, तेज, फुर्तीला, एक बेजोड़ हत्या की मशीन। उसके दांत मुड़े हुए, दांतेदार, जैसे चाकू, लेकिन 10 गुना बड़े। एलोसोरस सौरोपॉड का शिकार करता था। सोचो, एक जानवर जो उस पैमाने पर शिकार करता था जहां एक शिकार का वजन 60,000 किलोग्राम हो। यह प्रकृति की सबसे बड़ी शिकारी शिकार कहानी थी। और थेरोपॉड का एक और खास बात, यह बहुत विविध समूह था। एक तरफ एलोसोरस जैसा बड़ा शिकारी, दूसरी तरफ छोटे फुर्तीले थेरोपॉड जो पक्षियों में विकसित होने वाले थे, हांस पक्षी। लेकिन यह बाद की बात है। तीसरा समूह ऑर्निथिस्कियन, यानी पक्षी कूल्हे वाले डायनासोर। यह एक बहुत विविध समूह था। इनमें थे स्टेगोसोरस, जिसकी पीठ पर वह प्रसिद्ध पट्टिकाएं थीं। इन पट्टिकाओं का काम क्या था, वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं तापमान नियंत्रण, कुछ कहते हैं दिखावे के लिए। स्टेगोसोरस की पूंछ के कांटे एक शक्तिशाली हथियार थे। कोई भी शिकारी अगर इस पूंछ की जद में आ जाता तो उसकी हड्डियां टूट सकती थी। और थे कैंट्रोसोरस, और थे पहले सींगधारी डायनासोरों के पूर्वज। जुरासिक काल में एक और काम हुआ। पहला पक्षी जैसा प्राणी आया, आर्कियोप्टेरिक्स। यह था एक अजीब प्राणी। डायनासोर के दांत थे इसमें, डायनासोर के पंजे थे, लेकिन पंख भी थे और परें भी। यह था डायनासोर और पक्षी के बीच की कड़ी, और यह दिखा रहा था जो कि विकास रुका नहीं था। डायनासोर अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, कुछ बड़े हो रहे थे, कुछ छोटे, कुछ जमीन पर रहे, कुछ उड़ने की कोशिश करने लगे। जुरासिक में दो धरती पर एक जंगल था, हरा भरा, बेहद बड़ा, और हर तरफ डायनासोर। सुबह उठते सौरोपॉड की आंखें, रात को जाते एलोसोरस की आवाज। यह दुनिया सिर्फ डायनासोरों की थी, सिर्फ। और फिर आया क्रिटेशियस काल, जो डायनासोरों के लिए एक नया अध्याय था, और साथ ही उनके अंत की शुरुआत भी। आज से लगभग 14 करोड़ 50 लाख साल पहले जुरासिक खत्म हुआ और शुरू हुआ क्रिटेशियस काल। यह काल लगभग 8 करोड़ साल चला, और यह काल किसी भी दौर से ज्यादा विविध, ज्यादा जीवंत, ज्यादा शक्तिशाली था। क्रिटेशियस में पैंजिया पूरी तरह टूट चुका था। अब अलग अलग महाद्वीप थे जो खिसक रहे थे, और हर महाद्वीप पर अलग अलग तरह के डायनासोर विकसित हो रहे थे। यह काल था डायनासोर विकास का शिखर। सुनो, क्या क्या आया क्रिटेशियस में। टीरेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स, अत्याचारी छिपकली राजा। आज से लगभग 6 करोड़ 80 लाख साल पहले वह आया, और एक बार आ गया तो पूरी दुनिया का सार एक ही शिकारी के नाम हो गई। टीरेक्स 12 मीटर लंबा, 4 मीटर ऊंचा, 8000 से 14000 किलोग्राम। उसका सिर एक बेहद शक्तिशाली हथियार था। काटने की शक्ति वैज्ञानिक कहते हैं 3500 से 5000 किलोग्राम प्रति वर्ग इंच, मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली काटना किसी भी जमीनी जानवर का कभी भी। टी-रेक्स के एक काटने में एक छोटी कार की हड्डी भी टूट सकती थी। लेकिन टी-रेक्स के साथ एक अजीब बात थी, उसके हाथ, वे छोटे थे, बहुत छोटे। इन छोटे हाथों का काम क्या था, यह आज भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय है। कुछ कहते हैं यह साथी को पकड़ने के लिए थे, कुछ कहते हैं ये शिकार को पकड़ने में थोड़ी मदद करते थे। लेकिन एक बात पक्की है, टी-रेक्स की कमी हाथों में नहीं थी, उसकी ताकत थी उसके जबड़े में, उसकी गर्दन में, उसके पूरे शरीर में। टी-रेक्स का एक और रोचक तथ्य दी वैज्ञानिकों को सबूत मिला है कि टी-रेक्स के शरीर पर परें थीं। हाँ, परें। कुछ बच्चे टी-रेक्स के जीवाश्मों में परों के निशान मिले हैं। मतलब टी-रेक्स एक रोएदार हत्या की मशीन था। यहाँ थोड़ा हंसना और फिर गंभीर होना, ठीक है, यह थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन यह विकास का सबूत है कि थेरोपॉड पक्षियों के पूर्वज थे। और फिर वेलोसिरैप्टर। आपने जुरासिक पार्क देखी है तो आप जानते हो वेलोसिरैप्टर, लेकिन फिल्मों वाले वेलोसिरैप्टर असली नहीं थे। असली वेलोसिरैप्टर सिर्फ एक टर्की जितना बड़ा था, 2 मीटर लंबा, 15-20 किलोग्राम, लेकिन परों से ढका हुआ, चालाक, झुंड में शिकार करने वाला। डेनोनिकस और यूटारैप्टर्स जो फिल्म में दिखाए गए थे वह ज्यादा बड़े थे और ज्यादा सटीक। ट्राइसेराटॉप्स 3 सींग वाला, बड़ा सिर, फ्रिल यानी सिर के पीछे वह बड़ा गोल कॉलर। ट्राइसेराटॉप्स तो एक शाकाहारी था, लेकिन इसका शिकार करना किसी के लिए भी मुश्किल था। टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स क्रिटेशियस के सबसे प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वी थे। वैज्ञानिकों को सबूत मिला है ट्राइसेराटॉप्स की हड्डियां जिनमें टी-रेक्स के दांतों के निशान थे, मतलब
यह दोनों वास्तव में लड़ते थे। एनकिलोसोरस, कल्पना करो, एक जीवित टैंक, पूरे शरीर पर कवच की पट्टियां और पूंछ के सिरे पर एक बेहद बड़ा हड्डी का गदा। इस गदा से एनकिलोसोरस टी-रेक्स की हड्डियां तोड़ सकता था। यह एक ऐसा जानवर था कि शिकारी उसे देखकर रास्ता बदल लेता। प्टेरोसॉर, यह तकनीकी रूप से डायनासोर नहीं थे, लेकिन इनके बारे में बात करना जरूरी है। प्टेरोसॉर उड़ने वाले सरीसृप, डायनासोरों के करीबी रिश्तेदार। क्वेटज़लकोएटलस उपरन सबसे बड़ा प्टेरोसॉर। इसके पंखों का फैलाव था 10 से 11 मीटर, मतलब एक छोटे हवाई जहाज जितना। यह एक जिराफ जितना ऊंचा था जब जमीन पर खड़ा होता, और जब उड़ता तो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था कभी भी आज के दिन तक। स्पिनोसॉरस, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं स्पिनोसॉरस टी-रेक्स से भी बड़ा था। 15 से 18 मीटर लंबा, पीठ पर बड़ी पाल, 1.5 मीटर ऊंची। और स्पिनोसॉरस एक अर्ध जलीय शिकारी था, मतलब वह समुद्र में भी शिकार करता था, बड़ी बड़ी मछलियों का। यह क्रेटेशियस की दुनिया थी, हर जगह जिंदगी, हर जगह ताकत, हर जगह डायनासोर। और फिर आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक पल आया जो सब बदल गया। एक दिन, एक सामान्य दिन, धरती पर डायनासोर जिंदगी जी रहे थे, खा रहे थे, शिकार कर रहे थे, अंडे दे रहे थे। और फिर आसमान में एक रोशनी आई, पहले छोटी जैसे एक तारा, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर आसमान जल उठा। नाटकीय संगीत बढ़ता है, फिर अचानक एक जबरदस्त टक्कर की आवाज। युकाटान प्रायद्वीप, आज का मेक्सिको के पास एक उल्कापिंड टकराया। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। टक्कर का बल लगभग 10 अरब परमाणु बमों जितना। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यह अंत की पूरी कहानी है जो हम अगली बार सुनेंगे। आज की कहानी सिर्फ एक चीज पर खत्म होती है, वह चीज जो बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हमने एक बहुत लंबी यात्रा की, 13 अरब 80 करोड़ साल से लेकर 6 करोड़ 60 लाख साल पहले तक, महाविस्फोट से लेकर पहले जीवाणु तक, पहले जीवाणु से लेकर पर्मियन विनाश तक, उस तबाही से लेकर ट्रायसिक के पहले डायनासोर तक, और फिर क्रेटेशियस के सर्वोच्च शिकारियों तक। हमने जाना कि डायनासोर कोई संयोग नहीं थे, वे 25 करोड़ साल की मेहनत का नतीजा थे। हर विनाश ने उनके लिए रास्ता साफ किया, हर ज्वालामुखी ने उन्हें मजबूत किया, हर सामूहिक मृत्यु ने उन्हें जीवित रहने का मौका दिया। डायनासोर दुनिया के सबसे मजबूत जीवित बचे थे। और यह भी जानो, यह सोचना कि डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए, यह आधा सच है। एक धारा थेरोपॉड डायनासोरों की, वह आज भी जिंदा है, वह आज भी आपके घर के बाहर गाती है, वह आज भी आसमान में उड़ती है। हाँ, पक्षी वास्तव में उड़ने वाले डायनासोर हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से, आधिकारिक रूप से, पक्की तरह से। मतलब हर बार जब आप एक चिड़िया को उड़ते देखते हैं, आप एक जीवित डायनासोर देख रहे हैं। टी-रेक्स का वंशज आपके घर की छत पर बैठा है। भावनात्मक विराम। और अब एक बात और सुनना चाहता हूँ मैं आपसे। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल बाद एक और जानवर था जो अपने पैरों पर खड़ा था, छोटा, रोएंदार, चालाक। हम भी उसी धरती की उपज हैं, जिस धरती ने डायनासोर बनाए। एक ही कहानी, अलग अलग अध्याय। तो अगर कभी खुद को अलग या अकेला महसूस करो, याद रखना कि तुम एक ऐसी कहानी का हिस्सा हो जो 4 अरब साल पहले शुरू हुई थी, और तुम उसी कहानी का सबसे आखिरी, सबसे अद्भुत अध्याय हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे वह 6 करोड़ 60 लाख साल पहले का वह दिन, पल पल, जब एक उल्कापिंड ने डायनासोरों के साम्राज्य को खत्म किया। तो सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो सच में आपको सोने नहीं देगा। मिलते हैं।